हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे। 9:30 बजे ना। चलो ठीक है। इसके बाद रुक जाएंगे। आज के लेक्चर के बाद हम हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जो कल हमने सीखा था उसको पे किसी को कोई डाउट? हम अब नो सर। बॉडी डायग्राम बना सकते हैं आराम से। यस सर। यस सर। डन सर। हमें ये पता है, अगर जो या तो फोर्स एक्स में हो या किस में हो, वाई में, जो ना पूरी तरह एक्स में होगी ना पूरी तरह वाई में होगी, उसको क्या कर दोगे? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व तोड़ेंगे। इन कंपोनेंट। रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, और उसके बाद उसको जिसको तोड़ा है उसको भूल जाएंगे, है ना? ऐसा ही करेंगे ना? यस सर। इसीलिए वाइवा में अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और किसी ने मेरे को ऐसा बता दिया, मैं बोलूं कि एक्स और वाई में अगर फोर्स ना हो वो वाली, तो क्या करोगे? किसी ने मेरे को, बच्चे ने बोल दिया कि भूल जाएंगे सर, बिना ये बोले कि रिजॉल्व इन रिजॉल्व। कंपोनेंट। हाँ, और वो सीधा बोल जाए सर भूल जाएंगे, तो फिर मेरे को कितना गुस्सा आने वाला है, समझ रहे हो ना? सर अगले बंदे की फिर खैर नहीं है। सर मुक्का मार के स्क्रीन तोड़ देना। खली नहीं हूं मैं। चलो आइए देखो बच्चों, अब हम थोड़ा सा अलग का केस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे केस से स्टार्ट करेंगे सर। कैसे? सर ये देखो, ये एक मास दिख रहा होगा आपको। अगर आपको ये चीज आती होगी पहले से, तो हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे, इन वाले क्वेश्चंस पे। बट अगर वो चीज नहीं आएगी तो पहले वो करेंगे और कल ये क्वेश्चंस करेंगे फिर। आइए, तो ये एक मास गिवन है बच्चे, और ये किस पे है? एक फ्लोर पे है। फ्लोर पे। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्स है, तो तुम आंखें बंद करके भी बता सकते हो। नीचे की तरफ लगेगी एमजी। ऊपर की तरफ एमजी। एन। तो फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन दिखाऊंगा नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ बताओ एन की वैल्यू कितनी है? अगर इसका मास गिवन है तुम्हें 2 kg, बताओ एम की वैल्यू कितनी है? तो कैसे बताओ? जी। एन की वैल्यू बतानी है, एन की। सोच के बोलो। एमजी इज इक्वल टू एन। यस सर। वेरी गुड। ऐसा क्यों लग रहा था एम जी इज इक्वल टू एन करना, क्यों? सर क्योंकि बॉडी रेस्ट पे। एमजी और एन बॉडी रेस्ट पे वेरी है। गुड। बॉडी कैसी है? रेस्ट पे है। रेस्ट पर है। रेस्ट पर है, तो एन इज इक्वल टू एम जी हो गया। यस सर। एम है, जी ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एन कितना हो गया? 20 न्यूटन। क्लियर है क्या? यस सर। इसी चीज को जो तुमने अभी बॉडी, तुमने क्या किया, दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया ना, है ना? एन इज इक्वल टू एम जी लिखा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तुमने नेट फोर्स को इक्वल करा है 0 के लिए। ये तो बोल रहे हो बॉडी रेस्ट पर है इसीलिए ऐसा किया। इसी चीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम का एक सिंपल डेफिनेशन याद रखो। इक्विलिब्रियम भी अभी कौन सा कर रहे हैं हम? ट्रांसलेशनल। सिर्फ चल मतलब लीनियर मोशन हो रहा है हमारा, है ना? अभी सिर्फ कैसा मोशन हो रहा है? लीनियर मोशन हो रहा है हमारा। हो सकता है कि प्लेन में हो, लेकिन हम, हाँ गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो लीनियर मोशन है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन है। मोशन प्लेन भी हो सकता है, लेकिन इसमें रोटेशन मोशन काउंट अभी नहीं कर रहे। रोटेशन मोशन काउंट नहीं कर रहे, मतलब बॉडी अभी घूम नहीं रही। तो जो ट्रांसलेशन मोशन इक्विलिब्रियम होता है, उसकी एक कंडीशन होती है। वो कब होता है कि इक्विलिब्रियम? वो इक्विलिब्रियम तब होता है जब एफ नेट क्या हो जाए? 0। जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है कैसा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब वो मूव करेगी नहीं करेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ एफ नेट क्या है? क्लियर है? 0। नेट फोर्स बॉडी पर क्या होनी चाहिए? 0। तो अगर नेट फोर्स बॉडी पर 0 है तो क्या बॉडी मूव कर पाएगी? नो सर। सोचो। नो सर। अब तुम्हें यही चीज को थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं और तुम फिर आंसर बताना।
एफ नेट 0 दो तरीके से हो सकती है। एफ नेट होता है किसके इक्वल है सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एफ नेट 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है तो क्या किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है क्या? नो सर, तो इसका मतलब क्या 0 होगा? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन 0 है तो दो चीजें हो सकती है सर, या तो बॉडी कैसी हो, रेस्ट पे। या मूव कर रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? 0। समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। अब पढ़ते हैं सर। इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट 0, एफ नेट का मतलब 0, ए 0 होगा या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगी। तो चाहे बॉडी रेस्ट पर हो चाहे क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी पर हो, हम बोल सकते हैं बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम। और वो भी कैसा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है। देख लो, मैं पूछता हूँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, तो फोर्स की फॉर्म में क्या बोलोगे? एफ नेट इज इक्वल टू 0। और ये कब हो सकती है? जब बॉडी रेस्ट पे हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में ही क्या 0 होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 का मतलब एफ नेट 0। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। पक्का? देख लो। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, इस यहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम में थी या नहीं थी इस केस में? ये जो ब्लॉक पड़ा, सब बोलेंगे सब, जैसे कल बोला था देखो कितना मजा आया था, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे अपने आप ही तुम लोगों ने। अभी भी ऐसा हो सकता है। पहले मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या लग रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सर है। कैसा, क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है ऐसा? सर क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट में। और बॉडी रेस्ट पर है तो हमें पता है क्या इक्विलिब्रियम होता है या नहीं होता? होता है सर, है ना। और इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट क्या है? 0। तो अगर बॉडी में एफ नेट 0 है तो जो ऊपर वाली फोर्सेस होंगी, जो अपोजिट फोर्सेस होंगी, हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। जैसे यहाँ पर अपोजिट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? mg और n। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी, इसलिए मैंने n को किसके इक्वल रख दिया? mg। लेकिन ये इक्वल तभी होंगी अपोजिट फोर्सेस जब बॉडी कैसी हो? रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी किस पे हो? इक्विलिब्रियम में हो। किस में हो? इक्विलिब्रियम। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, ये 5 kg का मास है, ये बंदा इसको आगे लेके जा रहा है कितने फोर्स से? 20 न्यूटन की फोर्स। और यहाँ पर एक और अपोजिट फोर्स लग रही है, कितनी न्यूटन की? x न्यूटन की। तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि बॉडी चल रही है आगे की तरफ, राइट की तरफ चल रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या है उसकी? कांस्टेंट। तो मेरे को किसकी वैल्यू बताओ? x की। तो बताओ। 20 न्यूटन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। 20 न्यूटन बोला है बच्चे ने। क्या बच्चा सही बोल रहा है क्या? यस सर। तुमने तो बोला है, बाकी सब बताएंगे कि विश्व सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। हाँ या ना? यस सर। पक्का? जिसका भी वाइवा होगा तो देख लेना ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, ध्यान रखना। क्लियर है सबको? यस सर। एक्स 20 न्यूटन क्यों होगी? प्रिंस कपूर, क्यों लगता है आपको 20 न्यूटन होगी एक्स? सर एक बार बताओ। अभी बताते हैं, प्रिंस बताएगा। प्रिंस बताएगा, प्रिंस बताएगा। प्रिंस क्यों लगता है आपको 20 न्यूटन होगी? प्रिंस कहेगा सर मेरे को तो लगता ही नहीं सर, मैंने तो बोला ही नहीं है। ऐसा बोलना चाहते हो क्या प्रिंस? नहीं?
सुजल क्यों लगता है फोर्स 20 न्यूटन हो, एक्स 20 न्यूटन होगा? ऐसे नहीं चलेगा काम, कल वाला जोश चाहिए हमें। अक्षित, सर मैं अभी बताते हैं, आते हैं आपके पास भी। अक्षित कपूर, ऐसा क्यों लगता है कि 20 न्यूटन होगा? सर बॉडी मोशन में है और ये इसका मतलब फोर्स के वो 20 न्यूटन है, तो इसकी मतलब एक्स वो वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसलिए मतलब जो एक्स होगा वो 20 न्यूटन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या पता लगता है हमें, सोचो। उसकी वैल्यू एफ नेट फोर्स 0 होती है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, चलो विषय को बताने दो, बताओ भाई बताओ। सर। ये इक्विलिब्रियम में, बॉडी कैसी है मेरी? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम क्यों ऐसा लग रहा है बच्चे? क्योंकि हमने देखा था इक्विलिब्रियम के दो केस, या तो रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट। तो इसके अंदर बॉडी कैसी है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो कांस्टेंट Yes, sir. वेलोसिटी का मतलब भी क्या है, बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम। और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। तो यानी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस। तो अपोजिट फोर्सेस कौन है? एक तो एफ है और एक एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल होगा? एफ के। एफ अगर 20 है तो एक्स भी किसके इक्वल? 20। अरे क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? 0, क्योंकि एफ नेट क्या है? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? 0। एफ नेट के आगे क्या एक्सेलरेशन बोल सकता है क्या? नहीं सर। नहीं ना। कहीं सुनिए ऐसी ऐसी बात? यस सर। कहाँ सुनी है? आपके मुख से। तुमने देखा नहीं, तुम कहाँ है बिग बॉस देखते थे तुम फिर? एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सुने नहीं तुमने ये बात? रील्स ही बहुत होती है उसके ऊपर। सर देखते ही नहीं हम तो। सर हम पढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ये 2 दिन से बहुत ही ज्यादा, हाँ प्रिंस को पता है, वेरी गुड। चलो आओ, एक्स क्या हो गया? 20 न्यूटन, समझ में आ रही है सबको? एफ नेट 0। लेकिन आपने इक्विलिब्रियम चेक किया है? इक्विलिब्रियम पहले क्या किया है हमने? चेक किया कि इक्विलिब्रियम है या नहीं। तो अप्रोच ध्यान से, जिसको अप्रोच समझ में आ गई, मैं अभी पूछने वाला हूं। अच्छा रमन, तुम्हें समझ में आ गई बात? अभी तुम पूछ रहे थे, दोबारा एक्सप्लेन करना। आप समझ में आ गया रमन? ठीक है, अप्रोच सुनो। अब सबसे पहले मैं बॉडी में चेक करूंगा कि क्या है, इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अगर इसका आंसर हुआ है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, वो बात की बात है। अगर इसका आंसर क्या हुआ है तो हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब एक्स में या वाई में। सपोज कर लो इक्विलिब्रियम मिला एक्स में, तो सारी फोर्सेस, जो अपोजिट फोर्सेस को मैं बैलेंस करूंगा, वो कौन सी डायरेक्शन वाली देखूंगा? सिर्फ ओनली एक्स वाली। एक्स। वाई वाली में नहीं करूंगा। अगर वाई में हो तो सिर्फ किसको बैलेंस करूंगा? वाई। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अगर अब ऑप्शन में क्या लगा कि सर वाई में तो नहीं है, वाई में नहीं है, इसका मतलब नहीं में आ गया ये आंसर, तो क्या करेंगे सर? तो तुमने कुछ नहीं करना, तो तुमने सिंपल फॉर्मूला लगाना है। नेट फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन का लॉ है। अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स को बैलेंस कर दो, लेकिन उसी फोर्सेस को बैलेंस करोगे जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। अगर एक्स डायरेक्शन वाली भी साइड इक्विलिब्रियम है तो एक्स वाली फोर्सेस को बैलेंस करोगे, वाई डायरेक्शन में है तो वाई वाली को करोगे। अगर बाय चांस इक्विलिब्रियम नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे, F इज इक्वल टू एम। उस केस में तुमसे वो पूछेगा एक्सेलरेशन बताना। ठीक है, आओ देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। ये ब्लॉक है, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर।
5 kg का बॉक्स है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। कितनी? 10 न्यूटन। और पीछे से फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। बॉडी जा रही है आगे की तरफ, एक्सेलरेशन बताओ इसे। क्या बताओ? एक्सेलरेशन। बॉडी कहाँ जा रही है? आगे, यानी राइट साइड। एक्सेलरेशन भी बताना है और नॉर्मल रिएक्शन भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, और ये तो जेई में कतई नहीं आएगा, सिर्फ बेस बना रहे हैं। करो फटाफट, 1 मिनट है तुम्हारे पास। एक्सेलरेशन 2। एक्सेलरेशन 2 कैसे? देखते हैं। बाकी सब बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? मैंने अप्रोच लिख रखी है, यही अप्रोच लिखो। इसका अप्रोच ये रही, देखो तुमने ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन। सर नेट फोर्स 10 ने। चेक करेंगे नेट फोर्स, तुम देखोगे सर 6 पहले चेक करोगे इक्विलिब्रियम है या नहीं, और है तो कौन सी डायरेक्शन में है, और जहां पर होगा उस डायरेक्शन की फोर्स को इक्वेट कर दोगे। अदरवाइज क्या फॉर्मूला लगा दोगे? F इज इक्वल टू m, F नेट इज इक्वल टू m। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम चेक करो, आओ करते हैं। करो चेक इक्विलिब्रियम। दिख रहा है क्या कहीं इक्विलिब्रियम? नहीं है, नहीं सर इसमें इक्विलिब्रियम। यस सर। वाई डायरेक्शन। देख लो, वेरी गुड आयुष। कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक फोर्स लग रही है नीचे mg, ऊपर लग रही है n। बॉडी ऊपर जा रही है क्या कहीं? नो सर। नहीं। डायरेक्शन में बॉडी कैसी है सर? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो वाई डायरेक्शन में क्या है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम है। अगर वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगी? बैलेंस। और बैलेंस कर देंगी। तो अपोजिट फोर्सेस कौन है? एन किसके इक्वल हो जाएगा? mg। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 5। g की वैल्यू कितनी हो गई? 10। 50। तो कितना हो जाएगा? 50। एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया मेरा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. क्या मैंने अपनी अप्रोच से बाहर गया हूँ? क्या मैं अपनी अप्रोच से, बताओ? नो सर। बॉडी रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है किसी भी डायरेक्शन में, एक्स में या वाई में। इसमें देखा वाई में है, तो हमने कहा ठीक है। वाई में इसीलिए लिया क्योंकि वाई की एक चीज पूछी थी, नॉर्मल रिएक्शन। अगर वाई की बात ही ना करता, कोई नॉर्मल रिएक्शन पूछता ही नहीं, तो मैं वाई को भी ना पूछता। समझ में आ रहा है? तो मैं वाई में देखता ही नहीं। अब बात करते हैं एक्स में। क्या इक्विलिब्रियम है एक्स में? नो सर। नो सर। नहीं सर, एक्स में इक्विलिब्रियम नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्यों नहीं है सर? अब नहीं है तो क्या करें सर? F net is F equal net to is equal to ma। F net इज इक्वल टू ma। अच्छा, अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे बताओ? नेट फोर्स मतलब क्या निकालना है तुमको? सीधा सीधा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन अब ये कौन सी डायरेक्शन में बात हो रही है? एक्स में। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली फोर्सेस में देखो। एक्स वाली फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स कितनी दिख रही है तुम्हें? रिजल्टेंट मतलब नेट वैल्यू। नेट वैल्यू देखते थे, अगर दो वेक्टर अपोजिट में हो तो दोनों को क्या कर देते थे? माइनस। सेम में हो तो क्या कर दोगे? प्लस। प्लस। और एंगल पे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते हो? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा। लेकिन अभी देखो दोनों फोर्सेस कैसी हैं? अपोजिट। तो क्या करना पड़ेगा एफ नेट के लिए? माइनस। और ये भी समझ नहीं आता तो ऐसा समझो, एक्स में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही। ठीक है, अगर लिखा होता तो मैं मानता,
चल रही है तो कहाँ लेके जा रहा है बॉडी, आगे की तरफ जा रहा है, और आगे की तरफ कौन सी वाली फोर्स लेके जा रही होगी इसको, 10 वाली या 2 वाली? 10 वाले। 10 वाली। आगे की तरफ तो यही फोर्स लग रही है, तो 10 वाली आगे लेके जा रही है। और अपोज कौन कर रहा होगा इसको? 2 वाली। 2 वाली। तो 10 में से 2 वाला अपोज कर रहा है, तो उसको क्या कर दो, माइनस। मास कितना है बॉडी का? 5। एक्सेलरेशन तुमसे पूछा है, 10 में से 2 गया 8। इज इक्वल टू 5 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/5 5 यानी 0.4 यस 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? यस Yes, सर sir. यस सर किसी को कोई डाउट है क्या मैं कैसे कैसे सोल्व कर रहा नहीं, हूँ sir. इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को और नॉन इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को? इक्विलिब्रियम वाले में देखा, पहले क्या देखा सर? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। आइए स्टार्ट करते हैं सर। क्या इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इक्विलिब्रियम है तो कौन सी डायरेक्शन में? अगर देखा 2 डायरेक्शन है सर, एक्स और वाई, और वाई में इक्विलिब्रियम है तो क्या कर दूंगा सर? इक्विलिब्रियम है तो क्या कर दूंगा सर? F net is equal to 0. 0। इसका मतलब क्या करना होता है इक्विलिब्रियम के बाद? बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंस बैलेंस। ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस, बस, है ना। और अगर इक्विलिब्रियम ना मिले तो क्या लगा दें? F net equals to F net ma. is equal to ma. बट याद रखना हम्म। एफ नेट में सिर्फ वही फोर्सेस लोगे जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हो। एक्स में तो एक्स में, वाई में तो वाई में। हाँ आयुष बोलिए। सर एक्सेलरेशन 1.6 नहीं आएगा? सॉरी बच्चे, सॉरी मैं 5/8 समझ। 0.16 हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1.0.16 0.16 नहीं, सही बोल रहे थे पहले। 1.6 1.6 सही बोल रहे थे, 1.6 आएगा। ठीक है, तुम सही बोल रहे थे पहले, 0.16 में आएगा, 1.6 आएगा ना। यस सर हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, है ना। मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था? अच्छा मैं मेरे 5 को लगा मैं गलत हूँ, ये नहीं बोल रहा था मैं बड़ी देर से। ओहो, बोल दिया करो, गलती तो हो सकती है हमसे भी। क्लियर है? मैं किया था। अच्छा यस अप्रोच क्लियर है क्या सबको? यस सर यस सुजल ने किया हुआ मैसेज, वेरी गुड। चले आगे। यस Yes, सर sir. मैं 0.4 क्यों लिख रहा था पता नहीं। अच्छा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर भी 40 आता है। चलो आगे चलते हैं, चलें क्या? यस सर Yes, sir. तो कोई भी डाउट यहाँ तक, हाँ या ना? Now. No, sir. चलिए नो सर आइए फिर अब धीरे धीरे क्वेश्चन की गति को बढ़ाते हैं सर। आइए सर, वही ब्लॉक है सर? हाँ सर। 5 किलो का है सर? हाँ सर। सर फ्लोर पे पड़ा है सर? हाँ सर। सर फोर्स लग रही है सर? हाँ सर। कितने न्यूटन की लग रही है सर? 20 न्यूटन की सर। तो क्या पूछे हो सर? एक्सेलरेशन भी पूछ रहे हो और सर क्या पूछे हो साथ साथ? एंड भी। Normal force. फटाफट बता दीजिए, कौन बताएगा ये? फटाफट, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करिए। सर एक्सेलरेशन 4 और नॉर्मल रिएक्शन 50। इतनी जल्दी बता दिया, बताओ। मैं सोच रहा था इतने में तुम खोलोगे, इतने में मैं पापड़ खा लूंगा। क्या ही हो तुम, क्या? आओ, है ना। वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या बोल रहे बच्चे ने। देखो पहले तो चेक करना है क्या, Equilibrium. कौन सी चीज में इक्विलिब्रियम। मैं तो बोल रहा हूँ बॉडी आगे चल रही है, तो कौन सी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम? वाई। वाई में रेस्ट है, तो सिंपल एन किसके इक्वल रख दूंगा? mg। mg. एन इज इक्वल टू mg कर दिया सर। एन निकालना है, m कितना है 5, g कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 50। क्लियर है? Yes, sir. यस अब बात आती है इक्विलिब्रियम के x में है क्या? नहीं सर. नहीं सर क्या लिखूंगा? एफ नेट इज इक्वल टू MA एफ नेट कितना है सर? निकालना है सर। ताकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में देखना? सिर्फ एक्स में कौन सी फोर्स लग रही है? 20. 20 पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो अपोज करने के लिए कोई है नहीं, तो लिखना भी नहीं है। मास कितना है? 5। 5 एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? n इज इक्वल टू 50 एंड Yes, sir. एक्सेलरेशन 4। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए था कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। अब आइए आते हैं क्वेश्चंस पे। सर ये 5 किलो का है क्या? यस Yes, sir. सर ये फ्लोर है क्या? यस No, सर sir. सर
यहाँ पर एक फोर्स लगा दे क्या? लगा दी। Yes, यस sir. सर, ये 60 डिग्री पर लगा दे क्या? हॉरिजॉन्टल लगा पे Yes, sir. लगा सर। दीजिए। इंदौर में घर देख रहे हो, आ जाओ दिखा दूंगा, है ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या निकालना है सर? वही एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन निकालिए और एन निकालिए। अगर मैंने बोला है कि बॉडी अभी भी आगे चल रही है राइट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ए से। क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, यस सर, sir. बताइए। अपना टाइम लीजिए 1 मिनट, ताकि सर फटाफट कुछ पेट पूजा कर सके। छोड़िए यार, 1 मिनट में क्या ही खाऊंगा, फटाफट करो। सर फोर्स की वैल्यू कितनी है? हम्म, दिख रहा है 20 न्यूटन। यस सर, करिए। याद रखिएगा यहाँ पर एक रूल, हम सिर्फ वही, हमको फोर्स चाहिए या तो एक्स में या तो वाई में, जो नहीं है उसको एक्स और वाई में तोड़ देंगे, रिजॉल्व करके भूल जाएंगे। तोड़कर भूल जाएंगे, है ना। हाँ, किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया जो नहीं है एक्स वाई में उसको भूल जाएंगे, बहुत अलग हो जाएगा आंसर, समझ रहे हो ना। नो सर, चलिए करिए, 1 मिनट है पूरा आपके पास। उसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल करेंगे, अगर वो भी हो जाए फिर हम असली क्वेश्चंस करेंगे। ये भी जेई वाला नहीं है, अभी भी बता रहा हूँ, ये जेई में नहीं आने वाला, लेकिन ये बेस बनाने के लिए जरूरी है। और बताओ, तुम्हारे वहां दशहरा सेलिब्रेट होता है क्या? Yes, sir. यस सर, सर हमारे यहाँ एक दिन लेट होता है। अच्छा, मैं बोलने वाला था, फिर मेरे को बोलोगे सर क्या बात, हमारे यहाँ दशहरा नहीं होता, हम श्रीलंका से आए हैं। नो सर, सर एक दिन लेट होता है। Sir, क्यों, तुम्हारे acceleration वहाँ 2y. तुम्हारे वहाँ रावण जी थोड़ी सी लेट मरे थे क्या? नो सर, पर फिर? यहाँ पर फिर ज्यादा बंदे आते हैं ना, पिछले दिन हो जाता तो यहाँ पर अगले दिन ज्यादा लोग आते हैं अच्छा अच्छा सर, और सीन भी बहुत रह जाते हैं पीछे तो। अच्छा अच्छा। हाँ, बच्चे ने आंसर बता दिया। क्या एक्सेलरेशन कितना बोला है बच्चे? Acceleration 2. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, चेक करेंगे, अभी हमें नहीं पता। और नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल सर अब रिएक्शन निकालना. निकालो निकालो फटाफट। आयुष ने बताया क्या? Yes, sir. आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पुत्र। चलिए। भीष्म विश्व, कुछ अपने नाम की लाज रखो, बताओ एन की वैल्यू। पूरा विश्व समाया हुआ है तुम में, है भाई। प्रिंस ने अभी तक प्रिंस वाला काम किया नहीं है, प्रिंस ने तो रिप्लाई नहीं दिया, प्रिंस वाला एटीट्यूड दिखा रहा है सर को। राजकुमार है तो जवाब नहीं दोगे क्या हमें, है भाई? जवाब तो दे दो। विशाल ने भी विशाल क्वेश्चन का, विशाल भी विशाल क्वेश्चन का वेट कर रहा है ना, ताकि विशाल उत्तर दे। ओ भाई साहब, विश्व का आंसर आ गया 5√3। क्या Sir, नॉर्मल normal रिएक्शन या reaction. एक्सेलरेशन? Sir, normal reaction आएगा 10 into 5 minus under root 3. 10 into 5 माइनस √3, ऐसे। Yes, sir. और एक बच्चे ने और भी बोला, विश्व ने, उसने क्या बोला? 5√3। तो चेक करेंगे किसका सही है। विशाल, आप विशाल क्वेश्चन का वेट कर रहे हो क्या, ताकि आप विशाल आंसर दे पाए, है भाई? बताइए। चिराग जी, चिराग जलाइए थोड़ा, बताइए। नहीं, हर्षित, हमें हर्षित, हर्ष करिए थोड़ा सा हमारे लिए, है ना। हम भी हर्षित हों, ताकि आप उत्तर दीजिए थोड़ा। सबके नाम इतने अच्छे अच्छे हैं, बताओ। नॉर्मल फोर्स 5 होगी शायद। नॉर्मल फोर्स 5 होगी। चलिए चलो चेक करते हैं, आओ सर। सबसे पहले चेक करो सर, एक्स और वाई में सारी फोर्सेस हैं क्या? ये तो एन हो गई सर, ये हो गई एम जी, तो ये तो वाई में आ गई दोनों। अच्छा, एक्स में कोई फोर्स है क्या पूरी तरह से? No, sir. नो सर, हाँ सर, तो इसको तोड़ना पड़ेगा सर, तोड़ देते हैं सर। Yes, sir. एन और एम जी तो मैं बाद में भी लिख दूंगा, पहले तोड़ देते हैं इसको, आओ तोड़ते हैं सर। तोड़ने का मतलब सर, पहले कौन सी डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? एफ कॉस F cos theta.
cos 60 है ना, थीटा मतलब 60 है, और इसके Perpendicular. परपेंडिकुलर वो कौन सा हो जाएगा, f sin F 60 sin 60 वेरी गुड। और ऊपर एक और फोर्स भी तो लग रही है, उसका नाम क्या था, नॉर्मल। एन। No. मैं ये नहीं बता रहा कि नॉर्मल छोटा है, ये सिर्फ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि f sin 60 और नॉर्मल अलग अलग दिखे तुम्हें, बस इसलिए छोटा बनाया थोड़ा। और नीचे क्या लग रहा है, mg mg। अब इसको असली डायग्राम बनाओ, 5 kg को दिखाओ डॉट से, अब इसके ऊपर सारी फोर्सेस दिखा दो। एक फोर्स लग रही है सर यहाँ, वो कौन सी है, F। cos 60 एक ऊपर की तरफ लग रही है F, sin 60 और एक ऊपर की तरफ एक और लग रही है n और एक नीचे की तरफ लग रही है सर W mg। और F को तो भूल गया ना सर बना के, हाँ भूल जाओ क्लियर है। अब क्या निकालना चाहते हो, चेक करो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं, बताइए बॉडी कहाँ मूव कर रही है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ है ऐसा। सर y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। Y y डायरेक्शन में तो अभी भी मूव नहीं कर रही, तो y में तो रेस्ट पर है, तो y में क्या है बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम। और y में इक्विलिब्रियम में है, तो जहां इक्विलिब्रियम पे होती है वहां पर क्या करते हैं, अपोजिट फोर्स। बैलेंस। अपोजिट कौन कौन है बताओ यहाँ पर, N और mg। N और सिर्फ mg। F sin 60 is equal n प्लस में f sin 60, क्योंकि ये दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाले को बैलेंस करेंगी, तो n प्लस f sin 60 किसके इक्वल हो जाएगा, mg mg। क्लियर है ये पॉइंट सबको। Yes sir। Yes sir। n किसके इक्वल हो जाएगा, mg माइनस F sin 60। F sin 60। तो m कितना है सर 5, और g को 10 5। लिखते हो, तो ये 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50। माइनस f कितना है सर 20 गिवन है ना, और sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 दाया 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 माइनस 10√3। 3। इसमें से 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, या 10 भी कॉमन ले लो सीधा ही, तो 5 माइनस √3। ये बच्चे ने बिल्कुल सही बोला। क्लियर है क्या, Yes sir। किसी को कोई भी डाउट है, सारे तालियां बजाओ भाई आयुष के लिए, और विश्व के लिए भी बताओ क्योंकि उसने भी ट्राई किया है ना। चलिए आइए, विश्व अपने लिए खुद भी बजा रहा है, वेरी गुड, आइए, है ना, आइए। अब y का तो खेल खत्म, n पूछा था, n निकाल दिया, क्लियर है। अब क्या पूछा है, a पूछा है, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है x डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी चल कहाँ रही है आगे, x में इक्विलिब्रियम है क्या, नो सर। नहीं सर, बॉडी रेस्ट पर ही नहीं है और कांस्टेंट से भी नहीं चल रही, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, F net is equal to me। एफ नेट कितना है, कौन सी फोर्स लग रही है, अब कौन सी डायरेक्शन में देखना, सिर्फ और सिर्फ x में, x में सिर्फ एक ही तो फोर्स लग रही है, f cos 60। m कितना है 5, a तुमने निकालना है, f कितना है 20 into 1/2। 2 इज इक्वल टू 5a, 2 धाया 20, 5 2 जा 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन आयुष के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजाइए, ठीक है, चलें आगे। Yes sir। ठीक है, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करेंगे। देखो हम बहुत शुरू से स्टार्ट हुए थे जब बॉडी सिर्फ पड़ी थी, अब बॉडी पे फोर्स लगनी स्टार्ट हो गई है ना, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, मैंने एक एक स्टेप बताया, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको शांत रह के देख लीजिए। एक्स वाला क्या कह रहे हो, एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स डायरेक्शन वाला, देखो इक्विलिब्रियम एक्स डायरेक्शन में है क्या नहीं बेटे, ये बताओ। नो सर।
नहीं है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी नहीं मूव कर रही, सीधा मूव कर रही है, एक्सेलरेशन है। हाँ, तो जहां Yes, sir. ऐसा होता है कि इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या लगाता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट क्या है, कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो, एक्स में, तो एक्स में एक ही तो फोर्स लग रही है सिर्फ, एफ कोस 60 60 डिग्री। तो लिख दिया। अगर इसको अपोज करने वाली कोई होती तो उसको माइनस कर देता, लेकिन है नहीं। सपोर्ट करने वाली होती तो उसको ऐड कर देता, लेकिन है नहीं। एफ कोस 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है बॉडी का, 5 किलो, तो 5 लिख दिया। एक्सेलरेशन निकालना है, कोस 60 होता है 1/2, 2 से 20 गया तो 10, क्योंकि एफ की वैल्यू 20 थी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? यस सर। किसी को कोई डाउट है या चले आगे अब? चलो सर। पक्का? सर Yes, यस sir. सर। चलिए फिर आओ नेक्स्ट करते हैं। सर 5 kg है क्या? सर फ्लोर है क्या? यस यस सर। सर। सर फोर्स लग रही है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। सर 60 डिग्री है क्या? फोर्स Sir. 20 न्यूटन है क्या? सर एक Yes, और फोर्स sir. लगा रहे हो सर? हाँ सर, कितने न्यूटन लगा रहे हो सर? 4 न्यूटन लगा रहे हाँ। हो। तो अब Yes, फिर sir. से बताओ सर, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन। फटाफट बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट किया है, अभी और करेंगे। करिए करिए, ट्राई करिए। सर नॉर्मल रिएक्शन तो पिछले वाले की तरह ही पिछले वाला ही आएगा। आएगा, वेरी गुड, क्योंकि और कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। एफ तो Yes, पहले sir. भी 20 थी, अभी भी 20 है, सिर्फ एक पीछे वाली फोर्स लगी है, वो भी एक्स डायरेक्शन में लगी है, वाई में तो उसका कोई रोल है नहीं, तो वाई वाला सेम रहेगा। फिर भी मैं बता दूंगा, बाकी बताओ। सर एक्सेलरेशन 1.2। आयुष मेरे को पापड़ नहीं खाने देता भाई आज, कोई बात नहीं, मैं साबुदाने के पापड़ बाद में ही खाऊंगा। मैं मुंह में डालता हूँ अपने पापड़ और इतने में बोलता है 1.2। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सबके दिन आएंगे। कितना आया बच्चे 1.2. एक्सेलरेशन? 1.2 चेक करेंगे, चेक करेंगे। और किसी का सेम. सेम? उसको पता आयुष सही तो बोल रहा होगा, ठीक है सेम है, ऐसा तो नहीं है ना? यस सर, ऐसा ही. फिर क्या फायदा। विश्व जब सबसे पहले आया था ना, अपने पापा के साथ बैठा था शायद, है ना, काउंसलिंग में, मतलब ओरिएंटेशन में, है ना? यस सर. मुझे ऐसा लग रहा था इससे शरीफ कोई बच्चा ही नहीं होगा पूरी क्लास में। चलिए, तो बस थोड़ा बहुत करना पड़ता है. हाँ विशाल बोलो। और किसी का नहीं आया क्या क्वेश्चन का आंसर? हर्षित हर्ष हुए जा रहे हैं, हर्षित हर्षित हुए जा रहे हैं, सर को भी हर्षित करो, हर्षित हर्षित होके हर्षित जैसा क्वेश्चन सोल्व करो हर्षित, ताकि सर भी हर्षित हुए। समझ रहे हो? सुरेंद्र का आया है 1.6। बता दो सर, क्या बता दे विशाल, क्वेश्चन का आंसर बता ही रहे हैं सर। अच्छा कल टेस्ट होगा? अरे होगा सर, होगा, होगा नहीं क्यों नहीं होगा टेस्ट, ऐसा किसने बोला है? सर अभी तो मेजर टेस्ट हो रहा है, फिर लेंगे. और क्या, ऐसे कैसे होगा टेस्ट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए गए, है ना, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले सर चेक कर लो सर, सारी एक्स में है क्या फोर्स? है क्या एक्स और वाई नो में? सर। एक्स और वाई में नहीं है। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? सर F20। एफ नहीं है, तो एफ को कंपोनेंट में तोड़ दो। ये वाला कंपोनेंट फटाफट बोलेंगे, एफ एफ कोस cos 60। इसके परपेंडिकुलर वाला सर, एफ साइन F sin 60। सब कुछ सेम, सब कुछ सेम सर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ दिखेगा सर, कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, वाई में या एक्स? वाई. वाई में। वाई. तो वाई में देखो, वाई वाली फोर्सेज, अच्छा मैं फोर्सेज दिखा देता हूँ। तो एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ, वो है एफ कोस 60। एक ऊपर की तरफ लग रही है, वो क्या है? साइन 60. और एक नीचे की तरफ लग रही है, वो क्या है? एम जी। और एक नीचे की तरफ लग रही है, वो कितनी है? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है सर। फटाफट हम करेंगे कि फोर्सेस को क्या कर देंगे, एन तो भूल ही गए,
फोर्सेस को क्या कर देंगे, इक्वेट। यस सर। तो F sin 60 प्लस N किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, mg जी। mg। तो पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसा ही थी था क्या, सेम, यस सर। yes sir तो आंसर भी सेम आएगा यही, 10 5 माइनस रूट 3 3। 3। क्लियर है क्या, सेम, बिल्कुल सेम, Yes. क्योंकि सब कुछ पीछे जैसा है। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है क्या, no sir नो सर। तो फॉर्मूला क्या No. लगेगा, f net is equal to me एम ए, एफ नेट। अब एफ नेट आगे की तरफ बॉडी जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा, कौन सी फोर्स, सिर्फ f एक्स वाली या cos सिर्फ एक्स वाली, हाँ कौन सी, एफ कोस, f cos 60 लेकिन पीछे कौन खींच रहा होगा, माइनस कर दो उसको, 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास, मास कितना है सर, 5, 5 एक्सीलरेशन 10. निकालनी है, एफ कितना है 20, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा बच्चे, 6 6 इक्वल टू 5 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। 5 समझ में आ रही है, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। 2 तालियां रुकनी चाहिए नहीं चाहिए, वेरी गुड बच्चे, क्लियर है। अब जो तालियां बजा रहे हैं वो ये भी सोचे ना हमारे लिए भी बजे थोड़ी सी, है ना, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे से पूछो अभी फटाफट करके, no sir फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देंगे, यस सर। no sir कर देते हैं, आओ थोड़ा सा और करेंगे और एक फिर होमवर्क भी देंगे। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन कई बच्चों को अभी पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन आज नहीं करेंगे इनको, दिख रहे हैं ना सबको ये Yes sir. ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा और इजी वाला पार्ट कर रहे हैं। आइए सर, 5 kg है क्या सर, Yes sir. सर फोर्स लग रही है क्या सर, Yes Yes, sir. सर 60 न्यूटन 60 डिग्री है क्या सर, यस Yes, सर। Yes sir. सर 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 अब और क्या करवाने चाहते हो सर आप, फ्लोर है क्या सर, हाँ सर है, yes सर पीछे फोर्स लग रही है क्या सर, 2 न्यूटन 3 न्यूटन की Sir. मान, चलो यार 3 न्यूटन की मान लेते हैं ताकि तुम्हें दोनों चीजें सोल्व करनी पड़ जाए, छोड़ो तुम भी क्या याद रखोगे मेरे को, 2 न्यूटन, ठीक है। और सर और क्या चाहते हो सर, अब ये बंदा जो इसको खींच रहा है, एक बंदा इसको Sir, नीचे से निकाल दबा रहा है, कितने न्यूटन से, 4 न्यूटन। अब बताओ वही, अब मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो तुम निकालोगे वो बिल्कुल कैसा आएगा, पीछे वाला आएगा जो तुमने पहले निकाला था। अभी भी बॉडी कहाँ चल रही है बच्चे, सर पीछे वाला नहीं आएगा, पीछे को तब 4 न्यूटन लग रही थी। पीछे 4 न्यूटन लगाई थी क्या हमने, ओहो Yes, अच्छा, sir. yes sir अभी भी 4 लगा देते हैं ना, फिर लो कहाँ गया भाई साहब, गुम ना हो जाइयो गुम हो गया, घूम गया वो भी चाहता है कि बच्चों को तंग, ना ना। करो ये गायब कैसे हो सकता है, ओए कौन जादू टोने कर रहा है भाई तुम में से, सर मैं आबरा का डाबरा कर रहे हो क्या, no सर उससे भी तगड़े वाला हैरी पॉटर वाला 5 kg, फोर्स कितनी थी 20 न्यूटन, कितना एंगल था 60 डिग्री, 60 नीचे फ्लोर था, पीछे कितना लग रहा है 4 4 न्यूटन, न्यूटन और यहाँ पर भी कितना लग रहा है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन एक्सेलरेशन वही आ जाएगा, निकाल लो चलो, और नॉर्मल रिएक्शन पहले निकालोगे, लेकिन क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फटाफट करके बताएंगे, 4 आएगा सर पक्का, यस सर सब दिखाओ देखते हैं, फिर लास्ट है ये, इसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन देंगे, वो इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देंगे। चलो पहले तो इसका बताओ, सब आंसर चेक करो, सर पापड़ खाने लगे 4 आ रहा है, विश्व का भी 4 आ रहा है, सर पापड़ खा रहे हो आप
बिल्कुल, कोई आपत्ति है आपको? नो सर, सर हमें भी खिला दो। अब थोड़ी खिलाऊंगा, खत्म हो गया अब तो। सुजल का भी 4 आ रहा है, और किसी का रह गया तो बताओ, स्टार्ट करें। इस बार आयुष का आंसर नहीं आया। सर वो हैंग हो गया। आयुष का फोन हैंग हो गया क्या? कर रहा है, कर रहा हूँ सर। सर उस पे जादू भी कर दिया। हर्षित तुम्हारा भी आंसर नहीं आया, दीक्षांत तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा, विशाल तुम्हारा भी नहीं आ रहा, और राजा जी हमें भी रिप्लाई दे दिया करिए, प्रिंस जी बता दीजिए आप भी आंसर। आप तो अगर 2 बोलेंगे हम मान लेंगे, सरकार का हुक्म कौन टाल सकता है भाई? दुनिया का 4 आ जाए, राजा 2 बोल रहा है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए भाई? 2 आ गया, क्या है आंसर? 4 दीक्षांत आ गया, दीक्षांत का 4, प्रिंस का 5, राजा जी अलग ही चलेंगे, 5 आ रहे हैं उनका। चेक करते हैं। सर जो पिछले क्वेश्चन में आया था वही आ रहा है कितना? सर। अच्छा, वही 10 वाला। into 5 minus under root 3। चेक कर लेते हैं बच्चे, क्या बात है। देखते हैं, एन के ऊपर बात है ना, तो एन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन वाली बात करते हैं। क्या वाई डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं? यस है। सर। क्योंकि बॉडी तो अभी भी सीधा चल रही है, तो राइट में चल रही है, ऊपर तोड़ नहीं रही, तो वाई डायरेक्शन में बॉडी कैसी है? इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में है तो पहले फोर्सेस दिखा दो ना सर। वाई में नीचे लग रहा होगा सर mg। ऊपर लग रहा है एन, और एक और फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, वो क्या है? 4n। 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। और सर अभी तो पूरा कंपोनेंट में तो करो, इसके भी 2 कंपोनेंट, ये वाला एफ sin 60। ये वाला एफ कोस 60, और ऊपर वाला एफ sin 60। तो एक और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, उसका नाम क्या है? एफ sin 60। तो मेरे को भी वाई डायरेक्शन की बात करनी है, तो मैंने सारी फोर्सेस भी कौन सी दिखाई है? वाई की। इसलिए मैंने 5 न्यूटन और 6 न्यूटन नहीं दिखाया। 4 न्यूटन और एफ कोस 60। तुम चाहो तो दिखा देना, यहाँ पर क्या लग रही है? एफ कोस 60, और पीछे क्या लग रही है? 4 न्यूटन। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरे को एक्स में कोई बात नहीं करनी, तो तुम फालतू में कंफ्यूज होगे। बाकी ठीक है, सब कुछ देख लो। वाई में सारी फोर्सेस दिखा दी क्या मैंने, या कोई रह गई? बताओ। दिखा दी, पक्का? चलो फिर चेक करते हैं। अब नेट फोर्स 0 है, तो सारी अपोजिट फोर्सेस क्या हो जाएंगी? बैलेंस। यस सर। सारी ऊपर वाली फोर्सेस कौन कौन सी है? ऊपर वाली एफ sin 60 और नॉर्मल फोर्स प्लस नॉर्मल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? mg 4n + mg प्लस 4, यही हो जाएगा क्या? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, f कितना है? 20। sin 60 कितना है? √3/2। n कितना है सर? पता ही नहीं, वही तो निकालना है। mg कितना है सर? मास कितना है? 5। 5 × 10। 5 × 10 कितना हो जाएगा? 50 + 4। क्लियर है क्या? यस सर। 20 √3 को इसके 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 10 जा गया, तो 10 √3 प्लस n इज इक्वल टू 54। दैट इम्प्लाइज n किसके इक्वल आ जाएगा? 54 माइनस 10 रूट। क्लियर है? अब इसमें क्या कॉमन लेना चाहो तो ले लो, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अगर लेना चाहोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें। तो अंदर क्या रह जाएगा? 27 माइनस 5√3। क्लियर है क्या? -5। यस Yes, sir. यस सर। यस सर। सबको समझ Yes, आया? sir. यस आयुष समझ यस सर। बाकी विशाल, दीक्षांत, सुजल, विश्व, रमन, यस हर्षित। सर। Yes, sir. 5 तो कहीं से नहीं आ रहा था प्रिंस जी। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 5। चलो, प्रिंस तो फिर भी आगे था। वो विश्व भाई साहब भी कुछ कह रहे थे। विश्व भाई साहब कहाँ हैं? प्रिंस तो फिर भी बोल रहा था कुछ। कहाँ गया विश्व? विश्व ने कितना बोला था? 4। हर्षित ने भी 4। ये तो पक्के तुक्के लगा रखे हैं ना। बढ़िया बढ़िया। चलो कुछ बोले। सब अपने अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि सबने आंसर दिया है ना। बढ़िया। और करेक्ट आंसर के लिए किसके लिए ताली बजाओगे? आपके लिए। बजा दीजिए फिर, है ना। और नहीं, हम नहीं बजाएंगे, आपने पापड़ नहीं दिए। पापड़ थोड़े से चूरा चूरा पड़ा है, क्या ही खाओगे। क्लियर है सबको?
इसके अलावा किसी को कोई Yes, sir. डाउट है तो बताओ, वरना हम अब घर के लिए होमवर्क देंगे। सर घर के लिए हम एक डाउट है, Yes, आई हाँ बोलो विष्णु बोलो, क्या डाउट है बच्चे? सर आप पापड़ कब बनाओगे अब? मैं बनाते नहीं। तेरे पापा को फोन करके कहना पड़ेगा सर साथ में बैठा करिए इसके, जैसे आप ओरिएंटेशन पे बैठे थे ना, तो ये शांत रहेगा थोड़ा। आइए नो सर, अभी बताएंगे, रुक जा। काउंसलिंग तेरी बारी आएगी ना क्विज की, देखेंगे तब बताऊंगा पापड़ कैसे तलते हैं बेटे, है ना। सर अगर ऑफलाइन पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वहां पर ना हमने बंदोबस्त किया हुआ है, एक बंदा बॉडी बिल्डर रखा हुआ है, डंडा लेके खड़ा हुआ है। वहां पर एक बंदा खड़ा होगा बॉडी बिल्डर, डंडा लेके ऐसे। यस सर। तो सर हम जेठालाल को ले आएंगे। जितने नंबर कम उतने डंडे। सर उसको कैसे पता लगेगा टीचर? आगे बता देंगे, वो खड़ा होगा ऐसे ही, पीछे वो चिराग सर और निशान सर खड़े होंगे, ऐसे बोलेंगे सुजल अच्छा भाई 5 क्वेश्चन कम है। वो 5 एक डंडा उठाएगा, वो 5 बार टक 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 टक, छुट्टी। सर वहीं 5 वहीं बढ़ जाएंगे कोई बात नहीं, सर हम ज्यादा अपनी नहीं स्टेट चाहिए। में जेठालाल जिसके को लाएंगे। नेगेटिव में आएंगे उसका सोच लो फिर क्या होगा। सर उसको तो उल्टा टांग कर मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं है अभी, ये तो सिर्फ चेकिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। टेस्ट उस्ट का मतलब नॉर्मल होगा, ताकि हमें पता लग जाए कि कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, बस सिर्फ इसलिए, ठीक है। यस सर। सर होगा Yes, sir. कहाँ पर? अभी कुछ मेरे को भी नहीं पता बच्चे, ये आपको बता दिया जाएगा जब अरे भी। हमारा कांगड़ा में होगा। क्या कह कांगड़ा रहे हो? कांगड़ा में आ गया? कांगड़ा में। आ गया ये मैसेज तुम्हारे पास? सर पीयूष सर ने बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे, कल हो रहा है क्या? कल अभी का? नो सर। फिर सर ऐसे बताया था, बोला जो डिस्ट्रिक्ट जो है उसके मेन जहाँ अभी पर होता है। कल तो नहीं है ना? नो सर। चलो कोई बात नहीं। उससे पहले हम एक बार डिस्कस भी करेंगे मेजर टेस्ट अच्छे से, ठीक है, ताकि तुम्हारा और रिवीजन। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, देखो सर वही 5 किलो है सर, यस। Yes, sir. वही फ्लोर है सर, यस सर। सर वही फोर्स है सर, वही एंगल है सर 60। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर भी है 5 न्यूटन की फोर्स। और सर अब एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं मैं, दिख रही है? यस Yes, कितने एंगल सर? sir. और ये कितनी है फोर्स? 10 न्यूटन की। और ये कितनी थी? 20 न्यूटन। क्लियर है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पहले से। यस सर। तो अब इस फोर्स के भी तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? रिजॉल्व। Nice. तो पहला होमवर्क तो ये हो गया सर। दूसरा होमवर्क लीजिए सर। पापड़ बना कर लानी है। ये 5 kg है, इस बार ये 10 kg रख लीजिए, ठीक है सर। एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर 10 न्यूटन की, एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, ऐसे नहीं लगा रहा, अब कैसे लगा रहा हूं, ऐसे। कितना है वर्टिकल से एंगल? 60 डिग्री फोर्स का। और कितने न्यूटन की लग रही है सर? 30 हाँ, 30 सर 50 30 न्यूटन की, ठीक है। और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रही है, ऐसे दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. 20 न्यूटन की, ठीक है। और तो बस, और तो कुछ नहीं लग रहा सर। अब इसमें भी क्या बताना है? एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन। और इसमें भी क्या बताना है? एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन। करके आएंगे क्या? Yes, यस सर। Yes, याद sir. रहेगा तो कर देंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। हाँ? जो याद ना आया ना बे, पापा जी को फोन मिलाएंगे आपके, ठीक है, फिर देखना तुम। सर नंबर ब्लॉक में डाल दें। मैं बताऊंगा फिर उनको। और जिसने सर आंसर कर नहीं, लेंगे। जो कल गलत करे चाहे सही करे, लेकिन सबने करके आना है क्वेश्चन। जो नहीं Yes, करके sir. आया उसको 10 Yes, मिनट की sir. क्लास बाहर निकाल देंगे, 10 मिनट के लिए। और वो 10 मिनट होंगे जिसमें मैं सारा काम कराऊंगा, सर बस फोन मत करते। बेसिक। अरे महामाता जी। ठीक है, हाँ कल सोल्व करके भेज देना या परसों तक भेज देना, ठीक है। सर कल ठीक है करेंगे। ओके। इसके अलावा Yes, किसी sir. को कोई डाउट है तो बताओ। कर देते
No, sir. हाँ बच्चे बस रमन अभी 5-7 मिनट में एक आते डाउट हैं। है, पापड़ कैसे बनाएंगे? हाँ बोलो भाई, मैं मैसेज करता हूँ, बोलो। पापड़ कैसे बनाएंगे? पापड़ के लिए बच्चे बताएंगे आपको, वाई वाले दिन बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, नो सर, पूरा बताएंगे आप। सर पूरी क्लास को मत बताते ना। पूरी क्लास में नहीं, विषय को बताएंगे कि कैसे पापड़ बनते हैं इसलिए। ओके सर। ठीक है।